हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग सही होंगे। लेकिन हमको शिव शंकर बाबू जो है थोड़ा परेशान कर दिए हैं। वो मेरा एज जो है 40+ बता रहे हैं। आप लोग जरूर देखिए कितना एज हुआ है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग आते हैं चाल के ऊपर। सबसे पहले हमारे पास वन एंड ओनली वन राधे चाचा है बेचारे। ठीक है, वन एंड ओनली वन राधे चाचा है। ठीक है। अब राधे चाचा जो है, यहां पर ध्यान दीजिएगा, राधे चाचा है। अब राधे चाचा क्या करते हैं? टघाड़ टघाड़ के चलते हैं। ठीक है, टघाड़ टघाड़ के वो चले। ठीक है, चले टघाड़ रहे, खूब टघाड़ रहे। ठीक है, टघाड़ टघाड़ के वो चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब जब वो चले तो उन्होंने कुछ दूरी को उन्होंने क्या किया? तय किया। ठीक है, समझ में आया जी? तो ये मजनू जीवा यहाँ पर खड़ा है, ये राधे हमारे हैं, राधे मोहन। ठीक है, राधे प्यारे राधे। ठीक है। अब यहाँ पर मजनू जी खड़ा है। ठीक है, ये देखिए मजनू जीवा। मजनू जी के पास एक घड़ी है। ठीक है, समझ में, एक घड़ी है। तो और एक जो है स्केल है जिससे वो दूरी को मापा। तो मजनू जी ने देखा, पहले सबसे पहले मजनू जी ने देखा कि जब राधे चाचा ए बिंदु से बी बिंदु पर पहुंचते हैं तो उन्होंने कुछ दूरी को तय किया हो। समझ में आ रही? तो वो दूरी जो है वो x मीटर है। उन्होंने दूरी तय किया, मजनू ने इसे माप लिया। और जब वो ए बिंदु से बी बिंदु तक पहुंच रहे होंगे तो वो कुछ समय ले रहे होंगे। ठीक है, समझ में? घड़ी से उसने देखा कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जब वो पहुंचते हैं तो वो कितना समय लेते हैं। तो क्या हो गया कि हमारे मजनू के पास आ गया दूरी। ठीक है, दूरी। और मजनू के पास क्या हो गया? दूरी जो तय की गई है वो समय। ठीक है, समझ में जी? समय आ गया। ठीक है, कितना समय में दूरी तय किया गया है। अब क्या कहा मजनू? दिखा रही यार मेरे पास दूरी निकल गई, मेरे पास समय निकल गया। तो उसने कहा कि चाल जो होता है ना, और कुछ नहीं होता है। चाल जो होता है वो क्या होता है? दूरी। दूरी बटा समय। यानी कि दूरी उसने कितना तय किया और उसने कितना समय को लिया, यही हमारा क्या हो गया? चाल हो गया। ये सब आप लोग बड़ी आराम से आप लोगों ने समझ लिया चाल क्या होता है। अब हम चाल की परिभाषा लिखते हैं। चाल की परिभाषा लिखते हैं, यदि हम ऐसा कहें कि जो यदि प्रति एकांक समय, यानी कि समय को हम 1 सेकेंड लेते हैं, प्रति एकांक समय में यदि इसको हम 1 ले लेते हैं तो प्रति एकांक समय में दूरी किसके बराबर हो जाएगी? चाल के बराबर हो जाएगी। यदि इसको हम 1 ले लेते हैं तो चाल दूरी के बराबर हो जाएगी ना बाबू। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु, इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग तो क्या लिखेंगे? किसी किसी गतिशील, गतिशील यानी कि जो कहां पर है? गति में है, गतिशील वस्तु। किसी गतिशील वस्तु द्वारा 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 तय तय की गई दूरी, तय की गई दूरी प्रति एकांक समय में, तय की गई दूरी प्रति एकांक समय में। ठीक है, प्रति एकांक समय में, यही क्या हो जाएगा? यही हमारा चाल हो जाएगा। अब चाल हो जाएगा, चाल का यही परिभाषा हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। चाल क्या हो गया हम लोगों को समझ में आ गया। अब यहां पर फर्ज करिए कि राधे चाचा जो है वो 10 मीटर की दूरी तय किया होगा और उन्होंने समय लिया, मान लेते हैं कि समय लिया 2 सेकेंड। ठीक, समझ में? तो यदि राधे चाचा की यदि हम चाल पूछे या गति पूछे तो चाल बराबर कितना हो जाएगा? चाल बराबर इनका हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी बटा समय। दूरी कितना है बाबू? दूरी की जगह पर हम लोग लिख देंगे दूरी ऊपर है। ठीक है, समझ में आ जी? न्यूमरेटर में ऊपर है यानी कि 10 मीटर
और समय की जगह क्या लिख देंगे हम लोग 2 सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? तो ये क्या हो जाएगा 5 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? ये इस चीज को आपको समझना होगा। अच्छा एक बात बताइए, इसका एसआई मात्रक कितना होगा? इसका एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, चाल का एसआई मात्रक, क्योंकि ऊपर मीटर होगा और नीचे सेकेंड होगा, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है। इसमें किसी को कोई डाउट? बड़ी आराम से हम लोगों को समझ में आया। अब विमीय सूत्र भी निकाल सकते हैं। चाल का विमीय सूत्र कितना होगा? बोल बाबू, चाल का विमीय सूत्र, देखिए यहां पर विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये L बटा टी, मीटर पर सेकंड L बटा टी, तो L बटा टी लिखिए। अच्छा टी को हम लोग क्या करेंगे? ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो इसका घात 1 है, तो ऊपर जाएगा तो घात कितना हो जाएगा? -1। ठीक है, विमीय सूत्र ये है। और m के रूप में लिखना चाहते हैं तो m कुछ नहीं है, तो m का घात 0 लिख सकते हैं, L का घात 1 और t का घात -1। ये इसका चाल का विमीय सूत्र है। ठीक है, यही चाल का विमीय सूत्र है। ठीक है, समझ में आ गई? विमीय सूत्र है। ठीक है, अब यहां पर आपको समझ में आ गया, विमीय सूत्र यही हो गया। अब नेक्स्ट चीज जो आपको समझना होगा, वो चाल सदिश है कि अदिश है। देखिए राधे चाचा 10 मीटर इधर जाते हैं, चाहे राधे चाचा 10 मीटर इधर जाते 10 मीटर, वही 2 सेकंड के अंदर इधर जाते 10 मीटर। ठीक है, समझ में आ कि नहीं बाबू? तो क्या इससे उनका चाल बदल जाता क्या बाबू? चाल बदलता क्या? देखिए तो बेटा, चाल तो उनका नहीं बदलता, किसी दिशा में जा रहे हैं, उससे क्या मतलब है? दूरी यदि 10 मीटर होगी, समय 2 सेकेंड होगा, तो दिशा मायने नहीं रखता है। तो क्या होगा? चाल एक सदिश है कि अदिश है? चाल क्या होगा? उसको दिशा से कोई लेना देना है ही नहीं, तो चाल एक अदिश राशि है। अदिश यानी कि स्केलर है। और चाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग? स्पीड। अदिश राशि है, चाल एक अदिश राशि है। ये सब चीजें आपको समझ में आ गया चाल के बारे में बाबू। अब हम लोग और आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चाल के बारे में आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया। अब हम लोग नेक्स्ट चीजें जो पढ़ते हैं, 2 टाइप की चाल होते हैं। ठीक है, तो चाल के प्रकार, चाल के प्रकार। ठीक है, समझ में आ गई? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। तो चाल के 2 प्रकार होते हैं। सबसे पहले हम लोग कहेंगे क्या? एक समान चाल। क्या कहेंगे हम लोग? एक समान चाल। एक समान चाल, एक समान चाल। इसको देखिए बाबू, क्या होता है ये एक समान चाल? तो सबसे पहले इसको हम लोग बोलते हैं, एक समान चाल का मतलब क्या होता है उसको समझिए। एक समान चाल वो चाल होती है जो मतलब एक हो, यानी कि कांस्टेंट स्पीड। यदि मान लेते हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड यदि स्पीड दिया हुआ है और यह समय के साथ परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ये चाल क्या है? एक समान है, यानी कि ऐसा चाल जो परिवर्तित ना हो। ठीक है, समझ में आ जी? चाल जो परिवर्तित ना हो, चाल जो समय के साथ, समय के साथ, समय के साथ परिवर्तित ना हो। समझ में? ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। जो समय के साथ परिवर्तित ना हो वो क्या है? एक समान चाल है। ठीक है, और ठीक उसका उल्टा हम लोग चलेंगे, क्या होगा? असमान चाल। ठीक है, असमान चाल क्या होता है? यानी कि आप देखते होंगे चाल जो है वो समय के साथ परिवर्तित होती है। ठीक है, जनरली हम लोगों का एक समान चाल नहीं होता है, जनरली हम लोगों का असमान चाल होता है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो चाल जो होती है वो समय के साथ परिवर्तित होती है। आप देखिए जब हम बाइक पर जाते हैं, अब राधे चाचा बाइक में जाते हैं, बाइक में ये जा रहा है बाबू,
ठीक है, बाइक में जब ये जा रहा है तो क्या जो इसका स्पीडोमीटर से हम क्या मापते हैं, चाल को मापते हैं। आप देखते होंगे स्पीडोमीटर का कांटा यदि क्या होता है, कहीं भीड़ भाड़ इलाका हो गया तो हम लोगों को ब्रेक लेना पड़ता है, तो क्या हो गया, हमारा चाल कभी एक समान हो सकता है क्या? बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग गति बढ़ा देते हैं, चाल को बढ़ा देते हैं और चाल को घटा देते हैं। यानी कि ऐसा चाल जो समय के साथ परिवर्तित हो, वो क्या है, असमान चाल। ठीक है, यदि हमारा जो स्पीडोमीटर का कांटा है ऊपर नीचे जा रहा है, यानी कि हमारा चाल क्या है, असमान चाल है। ठीक है, चाल इसमें क्या इसकी परिभाषा होगा, चाल जो समय के साथ परिवर्तित हो। ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये हमारा असमान चाल जो है वो होता है। अब सबसे पहले हम लोग इसे मिटाते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको हम देते हैं, आपको बताना है कि वो जो चाल है वो समान चाल है या असमान चाल है। यदि मान लेते हैं कि हमारा जो है वो दूरी ऐसे दिया हुआ है, हम ऐसे देख सकते हैं, दूरी जो है, डिस्टेंस जो दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है, इसको हम लोग कह सकते हैं, दूरी दिया हुआ है हमारा 4t। ठीक है, दूरी दिया हुआ है 4t। ठीक है, तो ये बताइए ये समान चाल है कि असमान चाल है? तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर आप t को इधर लिख आएंगे, दूरी बट्टा क्या हो जाएगा, t, यानी कि इसको समय भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक्चुअल में ये तो चाल हो गया। अब चाल ये देख सकते हैं, चाल आप देख सकते हैं कि क्या है, किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब ये चाल क्या है, कांस्टेंट है, नियतांक है या वेरी कर रहा है? ये तो कांस्टेंट है, ये बदल नहीं रहा है ये चाल। तो जब ये चाल नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे क्या, ये चाल नहीं बदल रहा है तो हम लोग कहेंगे क्या कि यह क्या, एक नियतांक है। ठीक है, यह नियतांक है, यानी कि ये हमारा एक समान चाल है। यदि हम लोगों को v बराबर 4 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है तो ये भी एक समान चाल है। यदि v बराबर 4t मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है तो आप देख सकते हैं कि एक चाल जो है वो समय पर आश्रित है। जैसे आप टाइम 1 सेकेंड लीजिएगा तो 4 मीटर पर सेकेंड होगा, 2 सेकेंड लीजिएगा तो 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये जो चाल है वो क्या है, ये चाल जो है वो समय के साथ क्या हो रही है, परिवर्तित हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असमान चाल हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें ऐसे आप चाल को सेपरेट कर सकते हैं, कौन समान चाल है कौन असमान चाल है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। ठीक है, अब राधे भी गए और मजनू भी गए। ठीक है, क्या ये शंकर शंकर बेचारे, क्या हाल चाल है भाई सब लोगों का? ठीक है, अब आइए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आजकल खूब गाना बज रहा है। ठीक है, शंकर शादी में जाते हैं, खूब नाचते हैं। तरह तरह का गाना है, बंगाल से लेके बिहार तक का गाना ये शिव शंकर खूब सुनते हैं। क्या हम भी कहीं कहीं से यार सुन ही लेते हैं रूट सूट पर। क्या है शिव शंकर? ठीक है, अब चलिए शुरू किया जाए हम लोग। अब हम लोग जो चीजें हम लोग पढ़ेंगे वो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं औसत चाल। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है औसत चाल। देखिए यहाँ पर औसत चाल। ठीक है, ये बात आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब इस चीज को आप समझिए, औसत चाल का मतलब क्या होता है। देखिए बाबू,
सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये हमारा शिव शंकर बाबू है, ठीक है। कंप्यूटर अवॉइड करिए, कर रहे टाव टाव, ठीक है। हम मान लेते हैं कि कोई गुस्सा जाएगा, ठीक है, शिव शंकर को कहेगा शिव शंकर राउंड पर, ठीक है। शिव शंकर जो है राउंड लगा रहे हैं इधर उधर इधर उधर, ठीक है। ये बेचारे इनको मान लेते हैं राउंड लगा रहे हैं, कभी वो कभी कर रहा है कि दौड़ो, शिव शंकर तेज गति से दौड़ रहे हैं, रुको धीरे कर रहे हैं, दौड़ो रुको दौड़ो रुको, ऐसे ही शिव शंकर को लेफ्ट राइट करा दिया। अब लेफ्ट राइट करा दिया तो आप देखिए हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि शिव शंकर का एक चाल तो है, लेकिन वो चाल क्या, कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है, ठीक है। हम लोग सबसे पहले औसत चाल के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पर है खोजू जीवा, ठीक है। अब खोजू जीवा का काम दिया गया है, खोजू तुम्हें काम करना, ठीक है। शिव शंकर इधर उधर राउंड लगा रहे हैं ना, तो सबसे पहले तुम कुल दूरी तय करना कि ये कुल दूरी कितना तय किए हैं। तो सबसे पहले तुम क्या देखोगे, क्या खोजोगे, कुल दूरी, कुल दूरी तुम देखना। कोई दिक्कत की बात है बाबू? तो सबसे पहले ये खोजू क्या देखेगा, कुल दूरी। फिर खोजू क्या देखेगा, टाइम देख रहा है कि शिव शंकर जी कितना समय में कुल दूरी तय किया है। तो कुल दूरी तय की है तो कहते कुल समय। अब ये क्या होगा, कुल दूरी और कुल समय का एक दूसरे से विभाग लगा देंगे, कुल दूरी बटा कुल समय, यही क्या हो जाता है हमारा औसत चाल हो जाता है। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको ये मतलब है, कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है और कुल समय कितनी है, कुल समय कितनी है, समझिए इस बात को, कुल दूरी बटा कुल समय। अब आइए हम लोग चलते हैं कुल दूरी बटा कुल समय फटाफट, क्या जी चला जाए जी। तो अब देखिए कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। अब एक चीज आपको ध्यान समझना होगा, जैसे हमारे सामने कुछ प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न आ जाते हैं कि यदि यदि कोई कोई वस्तु वस्तु आधा आधा दूरी v1 गति से और शेष आधा दूरी किस गति से, दूरी v2 गति से तय करती है, ठीक है। तो वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें। वस्तु का क्या करना हम लोग को, वस्तु का औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। समझिए इस बात को, चाल ज्ञात करें। तो हम लोग कैसे औसत चाल ज्ञात करेंगे, सबसे पहले यहां पर ध्यान दीजिए, ये ए बिंदु से कहां गया, बी बिंदु पर, समझ में, आधा दूरी हम लोग आधा दूरी मान लेते हैं x, ठीक है। और फिर बी बिंदु से फिर आधा दूरी के लिए हम लोग x माने हुए, तो इसको भी क्या मानना पड़ेगा, x, सी बिंदु तक गया, समझ में। तो ये चीजें आपको ध्यान समझना होगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग क्या निकालेंगे, कुल दूरी, क्योंकि हम लोग औसत चाल में जानते हैं कि दो चीजें होना चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। तो सबसे पहले कुल दूरी हम लोग ज्ञात करेंगे। कुल दूरी कितना हो जाएगा जी, x प्लस x, ठीक है। कितना हो जाएगा 2x,
कुल दूरी में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, आधा दूरी प्लस आधा दूरी, x प्लस एक्स, यानी कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ये हमारा कुल दूरी हो गया। अब कुल समय के बारे में बात करते हैं। कुल समय, तो कुल समय, ठीक है, समझ में, ये कैसे निकलेगा, सबसे पहले ए से बी, ये किस स्पीड से जा रही है पता है, v1 से, ठीक है, v1 से गया ए से बी, फिर बी से सी कहाँ गया, v2 से। तो कुल समय हमें कैसे निकलेगा, सबसे पहले दूरी, ठीक है, ए से बी तक का टाइम टी ए बी प्लस बी से सी तक का टाइम टी बी सी। अब टी ए बी कितना हो गया बाबू, ये क्या हो गया, टाइम बराबर क्या हो गया, हमको पता है चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो आप जब समय की बात करते हैं तो वो कितना हो जाएगा, समय जो होगा वो दूरी बटा चाल हो जाता है, दूरी बटा चाल हो जाता है। अब देखिए दूरी यहाँ पर कितना है, यहाँ से यहाँ तक x दूरी है तो यहाँ पर x लिख दिया है, और चाल कितना है v1। तो इसका हमें समय निकल गया टी ए बी प्लस टी बी सी, तो आप लोग निकाल सकते, दूरी कितना है x है, चाल कितना है v2 है। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। इसको और ज्यादा अच्छे तरीके से लिखना चाहते हैं तो इन दोनों का लघुत्तम समावर्धक एलसीएम ले लेंगे v1 v2। अब ये इसे डिवाइड होगा, भाग लगेगा, तो क्या हो जाएगा x v2, ये इसे भाग लगेगा प्लस x v1, समझ में। तो ये कितना हो जाएगा, x हम यहाँ पर बाहर निकाल लेंगे तो v2 प्लस v1 बटा v1 v2, यही ना हो जाएगा हमारा। कुल समय भी निकल गया हम लोगों का। अब हम लोगों को क्या चाहिए, कुल दूरी कुल समय निकल गया, तो अब हम लोग चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल कैसे निकालेंगे, औसत चाल किसका किसका रेशियो है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी हमारा आ गया, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल समय। औसत चाल को हम लोग इंग्लिश में एवरेज स्पीड बोलते हैं, ठीक है। तो कुल दूरी कितना हो गया हमारा 2x, कुल समय कितना हो गया x, इसको डिवाइड किया x v2 प्लस v1 बटा v1 v2, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो अब कितना हो जाएगा 2v1 v2 और x तो आ गया, ये v1 v2 ऊपर चला गया सीधे ऐसे, बटा x v2 प्लस v1, ठीक है, समझ में कीजिए, आपको ध्यान समझना होगा। तो 2v1 v2 बटा v2 प्लस v1, कोई दिक्कत की बात नहीं बाबू। यही हमारा इस केस में यदि आपको दिया जाएगा तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2 आधा दूरी गया v1 से और आधा दूरी गया v2 से, तो 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2, यही क्या हो जाएगा हमारा औसत चाल होगा, ठीक है। मान लेते हैं कि क्वेश्चन है, आप ये देखिए ऐसे ही देखो, आधा दूरी गया 10 मीटर प्रति सेकंड से और फिर आधा दूरी गया 20 मीटर प्रति सेकंड से, आधा दूरी याद होना चाहिए बाबू। तो आपको औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल कैसे निकलेगा बाबू, स्पीड निकालना है, तो 2v1 गुने v2 यानी कि 10 गुने 20 बटा v1 प्लस v2 यानी कि 10 प्लस 20 मिलकर कितना हो जाएगा 30, ठीक है। 2v1 गुने v2 बटा v1 प्लस v2, अब ये कट गया, हमारा कितना आ गया 40 बटा 3 मीटर पर सेकेंड, 40 बटा 3 मीटर प्रति सेकेंड जो होगा हमारा औसत चाल आ जाएगा। ऐसे आपका क्वेश्चन होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस आप बड़ी आराम से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको मिटा देते हैं। होठों से कुछ गाना वाना हो जाएगा क्या, ऐसे आप लोग बड़ी आराम से आप क्वेश्चंस जो है वो कर सकते हैं। शिवशंकर आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आज हो सकता है वीडियो लंबा बनेगा।
शिव शंकर बेचारे कोई बात नहीं है, आज वीडियो लंबा बनेगा यार, मूड आ जाए, ठीक है। आज गाना भी गा दिए हैं, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर अब औसत चाल यदि हम लोग बात करेंगे औसत चाल की, तो एक चीजें आपको ध्यान समझना होगा, कुल दूरी बटा कुल समय हो गया। यदि मान लेते हैं कोई वस्तु कोई वस्तु v1 v2 v3 डॉट 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 गति से t1 t2 t3 डॉट 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 समय तक गति करती है, तो औसत चाल ज्ञात करें। तो औसत चाल ज्ञात करें, ठीक है। समझिए इस बात को। तो सबसे पहले औसत चाल, सबसे पहले हम लोग को कुल दूरी और कुल समय निकालना होगा। तो सबसे पहले देखिए कुल दूरी कितना होगा जी, कुल दूरी, देखिए कुल दूरी आप समझिए यहाँ पर। सबसे पहले कुल दूरी मान लेते हैं कि v1 t1 टाइम तक, तो दूरी कितना हो जाएगा, दूरी कैसे निकलेगा, औसत चाल में जब समय से गुना करेंगे तो v1 जो है वो t1 टाइम तक है, तो v1 गुने t1, v2 t2 टाइम तक, तो दूरी कैसे निकल जाएगा, चाल गुने समय, t2 टाइम लिख दिया, प्लस v3 गुने t3, ये डॉट 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 जितना होगा उतना आप कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन दिया होगा, यदि गति और उस कितने दूर तक ये गति से गया, फिर t2 टाइम तक वो v2 गति से गया, t3 टाइम तक वो v3 से गति से गया, तो ये आपको कुल दूरी निकल जाएगा। कुल समय, क्या जी, कुल समय, बिल्कुल इजी है। कुल समय तो बड़ा निकालना आसान है, कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2 प्लस t3, अब नहीं पता है समय कितना है, डॉट 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 डॉट। औसत चाल की बात करें हम लोग, कितना हो जाएगा, औसत चाल फॉर्मूला तो पता है ही, कुल दूरी, ठीक है, कुल दूरी बटा कुल समय, यही ना हमारा औसत चाल होता है। कुल दूरी देखिए बाबू कितना है, v1 t1 प्लस v2 t2, है ना, प्लस v3 t3 डॉट 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 डॉट, बटा कुल समय देखिए, कुल समय देखिए बाबू t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 डॉट। एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस टाइप का, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, मान लेते हैं कि कोई वस्तु मतलब 10 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड के लिए 20 मीटर पर सेकेंड से जा रही है 2 सेकेंड के लिए, ठीक है। 30 मीटर पर सेकेंड के लिए जा रही है, मान लेते हैं 4 सेकेंड के लिए। औसत चाल निकालना है, तो हम क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल ही v एवरेज निकालेंगे कैसे, 10 गुने 1, v1 गुने t1 तो 10 हो गया, v2 गुने t2 40 हो गया, प्लस v3 गुने t3, 30 में 4 से गुना करेंगे तो 120 हो गया, ठीक है, बटा कुल समय 1 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड 3 सेकेंड, 3 सेकेंड में 4 सेकेंड जोड़ेंगे तो 7 सेकेंड हो जाएगा, यही हमारा औसत चाल हो जाएगा। जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो 170 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, बटा कितना हो जाएगा, बटा 7, ठीक है। समझ में, समय को भी तो नीचे देखना है बाबू। तो ऐसे हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों को
रहेगा औसत चाल में। फिर आगे हम लोग बढ़ते बाबू, आगे जो है नेक्स्ट हम लोगों को जैसे मान लेते हैं कि अब किस तरह टाइप रहेगा, मान लेते हैं कोई वस्तु, ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु S1 S2 S3 और भी बहुत सारी दूरियां, हमको उससे मतलब नहीं है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है दूरी, ठीक है। S1 S2 S3 दूरी क्रमशः V1 V2 V3 गति से तय करती है। तो क्या, तो औसत चाल ज्ञात करें, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। औसत चाल ज्ञात करें, चाल ज्ञात करें। तो इस बात को आपको समझना होगा, औसत चाल कैसे ज्ञात करें। तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग कुल दूरी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है कुल दूरी में यार, S1 S2 S3 दिया हो तो S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 डॉट, कुल दूरी हो गया। फिर कुल दूरी तो हो गया बाबू, अब कुल समय के बारे में बात करेंगे। तो कुल समय कैसे निकलेगा बाबू, कुल समय, ध्यान देने वाली बात है कि क्या हो जाएगा, S1 दूरी है और V1 गति है, तो हम लोग समय कैसे निकालेंगे, S1 बटा V1, इस इंटरवल का आपको समय निकल गया। फिर वो S2 गति जाती है, S2 वो दूरी तय करती है V2 गति से, तो टाइम कैसे निकलेगा, S2 बटा V2। फिर वो S3 दूरी तय करती है V3 गति से, तो क्या हो जाएगा, S3 बटा V3, ये टाइम निकल गया, डॉट 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 डॉट, ठीक समझ में। अब क्या करेंगे बाबू, अब औसत चाल कैसे निकलेगा, औसत चाल हम लोग, क्योंकि कुल दूरी निकल चुका है, कुल समय निकल गया है, तो औसत चाल भी निकाल दीजिए। औसत चाल कितना हो जाएगा, दोनों को भाग लगा देंगे, S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 बटा S1 बटा V1 प्लस S2 बटा V2 प्लस S3 बटा V3 डॉट 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 डॉट, ये हो जाएगा हमारा। अब इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि S1 दूरी है, मतलब 10 मीटर है, 10 मीटर है, वो है 2 मीटर प्रति सेकंड से। 20 मीटर है, वो है 4 मीटर प्रति सेकंड से। 30 मीटर है, वो है 3 मीटर प्रति सेकंड से। तो आपको निकालना है औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, तो औसत चाल आप कैसे निकालिएगा, सबसे पहले क्या, S1 प्लस S2 प्लस S3 तीनों को जोड़ेंगे, 10 प्लस 20 30 हुआ, 30 में 30 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 60 मीटर हो जाएगा, फटाक से बनाइए बाबू। अब क्या करेंगे, S1 बाई V1 यानी कि 10 बटा 2, तो 10 बटा 2 करेंगे तो कितना आएगा 5, S2 20 बटा 4, S2 बाई V2 ये भी कितना हो जाएगा 5 ही होगा, 20 बटा 4 5 होगा, और 30 बटा 3 S3 बटा V3 ये कितना आ जाएगा हमारा 10। ठीक समझ में, ये चीजें आपको ध्यान से समझना होगा। ये आपको समझ में आ गया बाबू। अब हम लोग क्या करेंगे, इतना मीटर प्रति सेकेंड, तो कितना हो जाएगा 60 बटा 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कितना हो गया 3 मीटर प्रति सेकेंड। ये आपका औसत चाल हम लोगों को निकल जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखने देते हैं। हैव ए नाइस डे बेटा, एकदम मस्ती करना है शिवशंकर की तरह।